नेक्स्ट अपन देख रहे हैं स्पेशल रिएक्शन जो है एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंशन। एल्डोल अभिक्रिया उन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा दर्शाई जाएगी, कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा दर्शाई जाएगी जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। सबसे पहले हम ये चीज कंफर्म कर लें, एल्डोल संघनन उन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा दर्शाई जाएगी जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अब हम देखें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, कहां है, पहचान कैसे करेंगे, ये चीजें हम देखें। तो फंक्शनल ग्रुप जो है, क्रियात्मक समूह जो है, एल्डिहाइड में CHO है, कीटोन में CO है, इस एल्डिहाइड में CHO है, ये कीटोन है, ये और ये कीटोन है। क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन है, ये पहला कार्बन हो गया, और इधर भी इससे जुड़ा हुआ ये भी पहला कार्बन हो गया। दोनों तरफ पहले कार्बन है। उस पहले कार्बन को अपन कहेंगे अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को कहेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये जैसे कंपाउंड है, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ होना जरूरी नहीं है, अपन तो सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ये क्रियात्मक समूह, उससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये है अल्फा कार्बन, और इस पर जो जुड़े हुए हैं अल्फा हाइड्रोजन ये है। ये मेथेनॉल है, फॉर्मल्डिहाइड है, ये हमारा एक ही कार्बन है, उस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। उस पर अगर कार्बन होता और उस कार्बन पर हाइड्रोजन होते तो वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाता। इसका मतलब मेथेनॉल में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ओके, ये क्या है, एसिटोफिनॉल है, और ये क्या है, बेंजोफिनॉल है। इस पर जुड़ा हुआ पहला कार्बन ये है जिस पर अल्फा हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं। यहां आप पहचान नहीं कर पाएंगे तो उसको खोल के ओपन करके संरचना देखनी है, स्ट्रक्चर को देखना है। ये कोना है, इसका मतलब यहाँ पे C है, ये लाइन कर दो और ये बॉन्ड कर दो, यहाँ CO, उसको ओपन कर दिया। इसके बाद में ये द्विबंध है, 1 2 3 और 4, 1 2 3, यहाँ पर C जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C जुड़ा हुआ है। ये अल्फा कार्बन तो है, और उस कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या, भले छुपा हुआ है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है? एक कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड कार्बन के साथ बन गया, दूसरी वैलेंसी पूरी हो गई, और तीसरे कार्बन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड बना, एक द्विबंध बनाया। अब कार्बन होने के यहाँ चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि पांचवें बॉन्ड पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कार्बन अपना कितने बॉन्ड बनाता है, 4 में से एक सिग्मा बॉन्ड बनाया इसने, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आ गया, दूसरा यहाँ आ गया सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया, और ये पाई बॉन्ड बना। तो यहाँ पर आप देखा कि इस कार्बन के पास में अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा H नहीं है। पर जरूरी नहीं है, अपने तो किसी भी के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसके पास जैसे यहाँ है, इधर होना ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ है कि नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे ऐसी दोनों तरफ, ये एसिटोफिनोन कहलाता है बच्चों, और ये बेंजोफिनोन है, ये दोनों कीटोनिक है। यहाँ दोनों तरफ ऐसी वाला है, इसका मतलब इस कोने पर और यहाँ कार्बन पर ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और दोनों कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो बेंजोफिनोन के पास में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ तो है, यहाँ नहीं। सबसे पहले आप ये निश्चित कर लें कि एल्डोल संघनन 2 एल्डिहाइड, 2 कीटोन या 1 एल्डिहाइड या 1 कीटोन के बीच में होने वाली रिएक्शन है। नंबर 1, या तो 2 एल्डिहाइड, या तो 2 कीटोन, या 1 एल्डिहाइड और 1 कीटोन के बीच में होने वाली रिएक्शन है, ये कंफर्म कर लो। नंबर 2, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास नहीं होना चाहिए, एक के पास से चलेगा, दोनों के पास उपस्थित होना जरूरी
नहीं है। किसी भी एक दो अणु जो भाग ले रहे हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों में से किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल संघनन हो जाएगा। दोनों के पास नहीं है तो वो आपका एल्डोल संघनन नहीं। ये ध्यान रखें। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, मैं क्या कह रहा हूं, एल्डोल संघनन वही एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड दर्शाएंगे जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। एल्डोल संघनन दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एक एल्डिहाइड प्लस एक कीटोन के मध्य होने वाली अभिक्रिया है और दो अणु भाग ले रहे, दोनों में से किसी भी एक अणु के पास में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना जरूरी है। यदि दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो किसी भी सूरत में एल्डोल संघनन नहीं दर्शाएंगे। नहीं है दोनों के पास, दोनों अणु के पास नहीं है तो एक अन्य अभिक्रिया आगे अपन पढ़ेंगे, केनी-जारो रिएक्शन वो दर्शाएंगे। और दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन या एक एल्डिहाइड कीटोन में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वो निश्चित रूप से एल्डोल संघनन की रिएक्शन दर्शाई जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। अल्फा हाइड्रोजन की पहचान कैसे करेंगे वो मैंने आपको बताया, ढूंढना है। मेथिलीन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्रोपेन-2 यानी कि कीटोन के पास में है, एथेनॉल एल्डिहाइड के पास में है, बेंजोफिनोन के पास नहीं है, एसिटोफिनोन के पास है। अब देखो आगे एक और बता दो साथ में, उसके साथ में ये बताना है कि अल्फा हाइड्रोजन का इतना महत्वपूर्ण क्या, इंपॉर्टेंट क्यों अपन अल्फा हाइड्रोजन को बार बार फोकस कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, CH3CO CH ये, अब देखिए ये इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं, ये तो इसी फंक्शनल ग्रुप का है, इसको तो आपने बात कर ली नहीं। अल्फा हाइड्रोजन अपने यहाँ है, ये H और ये इस कार्बन पर जुड़े हुए तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। अपने तो एक ही हाइड्रोजन से मतलब है। अब हम बात करें अल्फा हाइड्रोजन का व्यवहार के साथ। अब देखो H और HCO, यहां पर जो कार्बोनिल समूह है उसमें कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड है, पाई बंध को ये बाहर की तरफ खींचना। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, सहसंयोजी बंध को इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो वो प्रेरणिक प्रभाव जो उत्पन्न करता है उसको अपन कहते हैं ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। क्या कहते हैं? ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस है। तो कार्बोनिल समूहों का कैसा प्रभाव है बच्चों? ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। इसके कारण क्या होगा? ये सिग्मा और पाई बॉन्ड जो द्विबंध है उस इलेक्ट्रॉनों को ये बाहर की तरफ खींचता है। बाहर की तरफ खींचते हैं, यहाँ देखिए उसको H और H ये अपनी तरफ खींच लिया, इस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, ऑलरेडी दो बॉन्ड पेयर पहले से थे ही, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ बढ़ गई। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब अपन समझते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डिफिशियंसी हो गई, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस मात्रा में हो गई। क्या हो गया? ध्रुवीयता हो गई, पोलराइजेशन हो गया, दो ध्रुव बन गए। हम कहते हैं कि ये जो न्यूनता उत्पन्न हुई है वो तो ज्यादा देर तक रहनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं रहनी चाहिए? क्योंकि या तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव चार्ज वाला अटैक कर लेगा, या आप ऐसे करिए कि उस न्यूनता को दूर कर लीजिए। दूर करने के लिए पास वाले को आना पड़ेगा। तो ये न्यूनता तभी दूर हो सकती है जब इससे अल्फा हाइड्रोजन कोई न कोई अपना योगदान देगा। ये तभी दे पाएगा, यहाँ पे अपना बॉन्ड दे पाएगा जब H इलेक्ट्रॉन देकर इस रूप में बाहर निकल जाए, H प्लस के रूप में बाहर निकल जाए। H प्लस के रूप में अगर बाहर निकल जाए, इसको निकाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में ये द्विबंध यहाँ हो गया और ये धनावेश दूर हो गया, उत्पन्न होगी। किसने बलिदान दिया? अल्फा हाइड्रोजन।
किस रूप में दिया, C और H के बीच में जो बॉन्ड सहसंयोजी बॉन्ड था, उस बॉन्ड में एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक हाइड्रोजन का था, कार्बन का था और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था। तो हाइड्रोजन ने कहा इस न्यूनता को दूर करने के लिए मैं निकल जाता हूं विदाउट इलेक्ट्रॉन। तो ये निकल गया विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड यहां बन गया और हाइड्रोजन के पास में कुछ नहीं था। डिफिशियंसी किस पर आ गई, H पर। अब यहाँ पे जो न्यूनता उत्पन्न हुई थी वो दूर किसने की, अल्फा हाइड्रोजन। इस प्रकार से इस न्यूनता को दूर करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर बाहर निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर कर लेता है। उस व्यवहार को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन का अम्लीय व्यवहार। इसलिए अल्फा हाइड्रोजन का इंपॉर्टेंस है। अब ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करेगा। कैसे, ये अगर बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉनों को यहां पार्टिसिपेट करे तो ये पाई बन यहां जाएगा। तो ये CH2 माइनस होगा, C(D1O) और ये होगा H। इस तरह से देखें कि अल्फा हाइड्रोजन जो है अम्लीय व्यवहार के द्वारा और ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व जो प्राप्त कर रहा है, ये आयन जो बन रहा है नेगेटिव चार्ज युक्त, इसको हम कहेंगे इनोलेट। या इनोलेट एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल्स है। देखिए, एल्डोल संघनन है एक रिएक्शन, लेकिन इससे समझने से पहले मैंने आपको बताया कि एल्डोल संघनन वे ही कार्बोनिल कंपाउंड दर्शाएंगे जिसमें किसी भी एक अणु के पास में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचान करेंगे वो देखा, और इसके बाद में अपन ने देखा अल्फा हाइड्रोजन का एसिडिक बिहेवियर, अम्लीय व्यवहार। ये इस अभिक्रिया उस रिएक्शन से पहले हमें समझना जरूरी था। अब देखिए रिएक्शन होती कैसे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। कार्बोनिल समूह का जो प्रेरणिक प्रभाव होता है ऋणात्मक होता है, इसी के कारण अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय हो जाता है। इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं अल्फा जो हाइड्रोजन जिस प्रकार से है, एल्डोल संघनन की मैकेनिज्म कैसे हो। देखो, एल्डोल संघनन की जो रिएक्शन है, जैसे मैंने लिखा CH3CHO और CH3CHO, इन दो के मध्य एल्डोल संघनन की रिएक्शन दर्शानी है। देखिए रिएक्शन को, दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, हमें चाहिए एक के पास, दोनों के पास होना जरूरी नहीं है। CH3COH, CH3COCH। अब देखिए यहां पर दोनों एल्डिहाइड हैं और यहाँ एक एल्डिहाइड और कीटोन है। सुनो ध्यान से, ये एल्डोल संघनन कहलाएगा। इसके मध्य जो रिएक्शन होगी वो एल्डोल होगी, और इसके बीच में जो रिएक्शन होगी एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, तो भिन्न अणु है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो एल्डोल संघनन तो होगा, अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन उसको कहेंगे हम क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल क्यों कहा क्रॉस एल्डोल? दोनों समान अणु नहीं, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या एल्डिहाइड में भी एथेनॉल लेते और यहाँ प्रोपेनॉल रहता तो भी ये क्रॉस एल्डोल कहलाता। अब देखो ये रिएक्शन मैकेनिज्म को आप बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या करना है, इनोलेट आयन, जिसको अपन कहेंगे न्यूक्लियोफाइल्स का निर्माण। इसका निर्माण हम उसी कार्बोनिल कंपाउंड से कराएंगे जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। कैसे करेंगे? ये रिएक्शन तनु क्षार की प्रेजेंस में होती है ना। तो देखो CH3
CHO लिया है और साथ NaH ले लो या OH माइनस लिखो, देखो यही वही मैंने अम्लीयता बताई थी, उसी तरह से एक बार और समझा दूं। इसका प्रेरणिक प्रभाव ये बाहर खींचता है तो इस पर हो जाता है ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ जाती है इलेक्ट्रॉन की कमी डिफिशियंसी। उसको दूर करने के लिए हाइड्रोजन बाहर जाएगा, किस रूप में, विदाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा। इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर हो गया CH2 D1 C O माइनस H, देखा। अब ये ऋणात्मक है लेकिन ये ज्यादा देर तक यहाँ वापस अपना पार्टिसिपेशन करे तो ये D1 इधर चला जाएगा, तो इस पर नेगेटिव, ये अनुनादी संरचना बना दी थी, इस पर क्या किया, नेगेटिव सिंगल बॉन्ड, ये D बंद हो गया और ये जो इस प्रकार की प्रजाति बन रही है उसको अपन कहेंगे इनोलेट आयन या न्यूक्लियोफाइल्स, नाभिक नहीं बना, किसकी प्रेजेंस में, चार की प्रेजेंस में। OH ये निकल, अब मैं इसको सीधा लिख रहा हूं माइनस H2O OH और यहां से एक H निकल गया, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा बस, CH2O और ये। बच्चों देखिए बहुत ही सिंपल, सबसे फर्स्ट स्टेप में किसका निर्माण किया, इनोलेट का, न्यूक्लियोफाइल्स का। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल्स बना है आपने इससे बनाया, जिससे बनाया इससे इनोलेट आयन बनाया है, ये इनोलेट आयन इस पर अटैक करेगा। नंबर 2, इनोलेट का दूसरे कंपाउंड जो है कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक, ठीक है, कैसे, अब देखो ये जो इसका अपन ने इनोलेट बनाया है, माना कि इसको ऐसा नैसा यहां लिखो, क्योंकि इसका उपयोग किया ही नहीं अपन ने, यहां लिखो, देखिए CH3 C, यहां D बंद कर दो या सीधा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर लिखिए, है वैसा न वैसा, पर H यहां अटैक करने आएगा इसलिए H को आप नीचे करना है, वैसे लिख दो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप अटैक करते समय उलझ जाओ, रास्ता साफ करके आपने सही कर दिया। प्लस ये इनोलेट जो अपना बना था CH2 CHO, ये जो है ये रहा, या उसकी बॉन्डिंग बताओ, ऐसा बता दो, नेगेटिव चार्ज। अब देखो इससे पहले भी रिएक्शन अपन पढ़ते आ रहे हैं, प्रेरणिक प्रभाव कार्बनिक कंपाउंड का अपन को पता है, इस कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल्स आपका इनोलेट बना है वो का अटैक करेगा, इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो इसके पहले जितनी भी रिएक्शन देखी अपन ने, इसकी ध्रुवीयता देखी है, क्रियाविलिटी देखी, उस सब में मैंने बताया है कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पर अटैक करा दो तो CC बॉन्ड बन जाएगा, देखो CH3 C, नीचे वाले को कोई चेंज नहीं करना, H हो गया, ये हो जाएगा, ये हो गया CH2 H। अब देखिए क्या लग रहा है आपको, यहां अटैक हुआ लेकिन यहां पर ये बॉन्ड जो है वो इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा D बन रह ही नहीं सकता, क्योंकि 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, इसलिए 1 2 3 5 बॉन्ड एक साथ रह ही नहीं सकते, तो ये जो पाई बंद है वो इसकी तरफ चला जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेप में किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से अपन ने इनोलेट आयन का निर्माण किया। इनोलेट आयन अपन को उसी से बनाना है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों के पास है तो आप कोई भी लिख सकते हो बदल बदल के, और अगर एक के ही पास में अल्फा हाइड्रोजन है तो इनोलेट आयन निश्चित रूप से आपको उसी से ही बनाना है। अब आगे इनोलेट आयन ने कार्बोनिल कंपाउंड जो दूसरा था उस पर अटैक किया,
ये हुआ ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये कुछ मांग रहा है। किसको मांग रहा है? प्रोटॉन H+ को मांग रहा है। मेरे पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, लेकिन ऐसा पदार्थ तो आ जाए, अगर मेरे पास जुड़ जाए तो मैं संतृप्त हो जाऊं, सेचुरेटेड हो जाऊं, संतुष्ट हो जाऊं। तो यहाँ पर तीर का निशान करके मैं H+ लिख दूं और ये हो जाएगा CH3 OH H CH2। बहुत ही आराम से इस रिएक्शन को आपको समझना है, अभी पूरी नहीं हुई है। फर्स्ट स्टेप में इनोलेट का निर्माण हुआ, दूसरे में उसी इनोलेट का दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का अटैक हुआ, उसके साथ में प्रोटॉन का योग हुआ। थर्ड स्टेप जो आ रही है उसकी H2O का विलोपन। H2O का जो विलोपन होगा इससे होगा, देखो बहुत ही ध्यान से उसको देखना। OH यहाँ से जाएगा और H यहाँ से जाएगा। मैं इसी को वापस लिख रहा हूँ यहाँ नीचे, CH3 C OH यहाँ H यहाँ CH2 है, पर मैं CH2 को एक H को बाहर निकाल के लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? ताकि निकलते समय दोनों निकल जाए। CH2 ये हो गया, देखो एक मिनट, हाँ सॉरी, इसमें CHO आ गया है। अब क्या होगा? ये H2 निकल जाएगा, इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, -H2। अब देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्या होगा? इस कार्बन के पास 1 2 3 ही बॉन्ड रहेंगे, चौथा बॉन्ड कहाँ से आएगा? इस कार्बन के पास में 1 2 3 ही बॉन्ड रहेंगे, चौथा बॉन्ड कहाँ से आएगा? तो चौथा बॉन्ड D बॉन्ड बन जाएगा, तो दोनों संतृप्त हो जाएंगे। CH3 CH ये D बॉन्ड CH, 1 2 3 4, क्यों? यहाँ हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ हाइड्रोजन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ काम में आके D1 बन गया। ये जो दो एल्डिहाइड है, एक एल्डिहाइड यहाँ है और एक एल्डिहाइड ये है, और दोनों का रिएक्शन होने के बाद में जो ये प्रोडक्ट बन रहा है उसको अपन कहते हैं एल्डोल। क्या कहेंगे? एल्डोल। अब उसका नाम लिखना चाहो IUPAC लिखो। कितने कार्बन हो गए? 2 और 2 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, नंबरिंग यहाँ से करो, 1 2 3 4। ब्यूट दूसरे और तीसरे के बीच में D1 है, 2 इन, और फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन में 1L। एल्डोल प्रोडक्ट है ये, और इसका नाम ब्यूट 2 इन 1L, या इसको दोनों को जोड़ भी दो, ब्यूटीनेल। उसका बिल्कुल ओपनली ये रहा, फैक्ट ये है, थोड़ा सा ये इसको नॉर्मली लिखें, लेकिन फैक्ट पोजीशन बताना चाहे बराबर लिखना चाहे, ब्यूट 2 इन 1L, ये बराबर उसकी पोजीशन को बता देता है। ये जो प्रोडक्ट बना वो एल्डोल। देखिए बहुत ही समझदारी से आराम से उसको समझें आप। एल्डोल संघनन मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, एज ए मैकेनिज्म उसको समझना है। एल्डोल संघनन उन्हीं कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा दर्शाई जाएगी जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। दो एल्डिहाइड के मध्य 2 समान अणु अपर भाग ले रहे हैं तो उसको अपन कहेंगे एल्डोल संघनन। और अगर एक एल्डिहाइड एथेनॉल है या प्रोपेनॉल है, एथेनॉल है मेथेनॉल है, तो भिन्न अणु हो गए, या एथेनॉल है एक कीटोन है एक एल्डिहाइड है, ऐसी रिएक्शन को कहेंगे हम क्रॉस एल्डोल संघनन। एल्डोल तो है लेकिन भिन्न अणु आते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन? क्रॉस एल्डोल संघनन। 2 बातें हो गई। इसके बाद में इनोलेट आयन, आप उन 2 कंपाउंड जो ले रहे हैं उसमें से उसी से इनोलेट आयन या न्यूक्लियोफाइल्स बनाएंगे जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। जिस पर अटैक करा रहे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन जरूरी होना जरूरी नहीं है, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड होना जरूरी, बस।
और वो अटैक करेगा, प्रोटॉन का योग होगा और थर्ड स्टेप में H2O का विलोपन होकर एल्डोल प्रोडक्ट देगा। ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे? एल्डोल स्पेशल रिएक्शन। और ये 100% कई बार एग्जाम में आपके आती रही है, आएगी। उस वीडियो को आप जरूर एक बार देखें, 2 बार देखें। एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट में थोड़ा शॉर्टली उसको हम बताएंगे कि एल्डोल संघनन का एक और क्रॉस एल्डोल संघनन को बता देंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों एल्डिहाइड दोनों कार्बोनिल कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक दूसरी रिएक्शन दर्शाएगी जिसको अपन कहेंगे केनिचेरो रिएक्शन। उसको भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन जो रिएक्शन है एल्डोल ही, लेकिन 2 कार्बोनिल कंपाउंड जो लिए जाएंगे, जैसे बच्चों CH3 CH2 CHO, 3 कार्बन युक्त एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल है ये। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड इसके साथ में लें, अगर हम प्रोपेनॉल ही ले लें तो वो तो कहलाएगा एल्डोल। इसके साथ में दूसरा कंपाउंड अगर कीटोन ले लें, एथेनॉल ले लें, मेथेनॉल ले लें, कोई भी दूसरा ले लिया, 2 भिन्न अणुओं के मध्य 2 भिन्न कार्बोनिल कंपाउंड के बीच में या एक एल्डिहाइड एक कीटोन के बीच में जब रिएक्शन होगी तो इसी रिएक्शन को अपन कहेंगे क्रॉस एल्डोल। तो यहां पर मैं ले लूं कीटोन प्रोपेन, वैसे इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये इससे जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, और इसके तरफ तो दोनों तरफ है, कोई चांस कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है। क्षार की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगी एल्डोल क्रॉस एल्डोल। ठीक है, सबसे पहले इनोलेट आयन बना दो। का निर्माण हो गया। किससे? इससे ही बना सकते हो, इससे ही बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो इससे अपन इनोलेट बना लेते हैं। कीटोन से CH3 CO CH3 क्षार की प्रेजेंस में -H2O, इधर से भी इनोलेट बन सकता है, इधर से ही बन सकता है, डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं। CH2 CO CH3, ये इनोलेट आयन होगा, नेगेटिव चार्ज आया, न्यूक्लियोफाइल्स कहलाएगा। इससे आपने इनोलेट बनाया तो इस पर अटैक कराना होगा, तो दूसरे नंबर पे अटैक करा दो, आक्रमण। इसको इधर लिखना पड़ेगा पहले, अटैक कराना है तो CH3 CH2 CO, ये H लिख दिया, इसको लिखो प्लस CH2, ये नेगेटिव चार्ज, CO CH3। ठीक है, देखो अब यहाँ तीर का निशान आएगा, ये करना है क्योंकि C और C के साथ बॉन्ड बनेगा। ये करते ही इस तीर को निशान ऊपर की तरफ करना है आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर तरफ चले जाएंगे, दीपन यहाँ नहीं रहेगा। देखो ने CH3 CH2 O पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, नीचे H लिख दिया, CH2 CO CH3 लिखते जाओ। ये प्रोटॉन मांग रहा है, H प्लस में इधर लिखा, उसको प्रोटॉन जो मांग रहा है CH3 CH2 C, ये हो जाएगा OH H CH2 CO CH3। देखो इधर 1 2 3 कार्बन तो उस एल्डिहाइड के हो गए, और 2 कार्बन 3 कार्बन इस कीटोन के हो गए। कुल कार्बन कितने हो गए? 6। लास्ट में क्या होगा? जल के अणु का विलोपन होगा, OH यहां से निकलेगा और H यहां से निकाल दो, H2O का विलोपन, माइग्रेशन, उसमें H2O निकल जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। CH3 CH2 C OH H CH H CO CH3, ये निकल जाएगा H2O। CH3 CH2 C
ये नीचे H है, उसको साथ में लिख दो, दीबन CH CO CH3। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये तो हुआ क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, दोनों एल्डिहाइड और कीटोन जो भी थे वो जुड़ गए। अब देखो नामकरण करना है, नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को निम्नतम मिनिमम नंबर मिले, 1 2 3 4 5 और 6। क्या है? हेक्स। देखिए हेक्स दीपन देखो पहले किसके बीच में, तीसरे और चौथे के बीच में, तो हेक्स 3 इन और 2 ऑन, क्योंकि कीटोन है, एल नहीं आएगा, ऑन आएगा। या उसको क्या कहेंगे हम, बोलने की कोशिश करें अगर एक साथ, हेक्सिनोन, हेक्सिनोन, लव भी नहीं, हेक्सिनोन, परफेक्ट ये होगा हेक्स 3 इन 2 1। ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। देखिए बहुत ही आराम से मैंने आपको बताया एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल दो भिन्न अणु के बीच में और एल्डोल दो समान अणु के बीच में। एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। ये दोनों मैकेनिज्म आप एक बार दो बार देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।